ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो सुबह की सत्र में जुड़ने के लिए सभी का स्वागत है। तो आज की मुरली की डेट है 27 सितंबर 71। मुरली का टाइटल है स्नेह की शक्ति द्वारा सत्यता की प्रत्यक्षता। जैसे टाइटल है वैसे मुरली में पूरा बाबा ने एक एक पॉइंट्स को कैसे स्पष्ट किया है। बाबा इसमें बताते कि हमें स्थूल कार्य करते भी ईश्वरीय नशे में करना है, उसे साधारण रीति से नहीं करना है, नहीं तो फिर वो टाइम वेस्ट होता है। तो वैसे तो हम सेवा में होते तो हर एक सेकंड हमारा उस सेवा के प्रति संकल्प चलते रहते हैं, तो हर एक संकल्प सफल होता है और याद और स्थिति साधारण से हाईएस्ट हो जाती है। तो अगर सेवा ना भी हो तो भी लौकिक या कौन सा भी कार्य करते हुए हमें इसी नशे में रहना है कि हम ईश्वरीय सेवा में है हर सेकंड। तो इससे हमारा अलबेलापन दूर हो जाएगा। और बहुत सारी बातें बाबा ने शेयर की है कि हमें हमेशा इस समझना है अपने आपको कि हमारे एक आंख में बाबा का स्नेह है, दूसरी आंख में सेवा है। और सेवा की फील्ड में हमें सेवा के साथ वाणी में जोहर भरना है, यानी सिर्फ स्नेह भी नहीं चाहिए और सिर्फ शक्ति भी नहीं चाहिए, दोनों का एकदम बैलेंस। तो उसको एग्जाम्पल्स के रूप में बाबा ने स्पष्ट किया है। एग्जाम्पल्स बहुत ही सुंदर दिए, जैसे माँ होती है वो स्नेह भी देती है और थोड़ा उसका लॉ भी होता है ना, लव और लॉ का बैलेंस। तो वहां पे उनके शब्द अगर कड़वे भी होते तो भी हमको इतना इफेक्ट नहीं होता है ना, तो वहां पे हमें प्यार ही मिलता है, हम उसको प्यार के जैसे लेते हैं। और पापा बोलते कि हम सागर के बच्चे ना, तो हमें किसी रचना से प्रभावित होकर हमारे में चेंजेस अगर हम करते तो हमारे में और उनमें क्या फर्क पड़ गया ना। तो हमें किसी भी रचना से हम मास्टर रचयिता प्रभावित ना हो, है ना, वशीभूत ना हो। तो उसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर मेंढक का एग्जाम्पल दिया है कि वो छोटे से तालाब में ऐसे ट्राई ट्राई करके नाचता रहता है, उसको लगता है यही स्वर्ग है, लेकिन वो तो सुख का क्षणिक सुख अल्पकाल का रहता है ना। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल से बाबा ने बहुत सुंदर ली थी हमारी मन बुद्धि की स्थिति कैसे इस जगत से उपराम करे, ये एग्जाम्पल से हमको बहुत ही अच्छे से समझा है। तो अभी हम डायरेक्ट बाबा के महावाक्यों में सुनते हैं। तो सभी एकाग्र होकर बैठेंगे। संपूर्ण आत्मिक स्थिति में बैठकर अपने आप को बाबा के पास सम्मुख बैठा हुआ और स्वयं बाबा हमें मुरली सुना रहे, इस नशे में स्थित होकर मुरली सुनेंगे। तो मुरली की डेट है 27 सितंबर 71। मुरली का टाइटल है स्नेह की शक्ति द्वारा सत्यता की प्रत्यक्षता। इस समय सभी की स्मृति में या नैनों में क्या है, अभी चेक करेंगे। जैसे जैसे बाबा प्रश्न पूछते देखिए अपने स्मृति में और नैनों में क्या है। एक बात है व दो बात है ना, एक बात है या दो बात है, उसे चेक करना है। एक बात है व दो है, व एक में दो है, वह क्या है। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, एक बाप की याद है या सेवा भी उसमें मिक्स है। तो अभी तो हम अमृत वेला करके बैठे, तो हम सिर्फ बाबा की याद में, तो बाबा ही उसका आंसर दे रहे, एक ही बाप है। आज सभी एक मत और एक ही बात पर है।
अच्छा, इस समय तो एक बात है, लेकिन देखो इस समय तो एक बात है, लेकिन क्या होना चाहिए? वैसे वर्तमान समय स्मृति में व नैनों में सदैव क्या रहता है? हमें अपने स्मृति और नैनों में चेक करना है। सिर्फ घर जाना है, यह याद रहता है। सिर्फ घर जाना है, यह याद रहता है। चेक करें। सर्विस करने भी घर कैसे जाएंगे? वर्षा भी अपने लिए तो याद रहा, लेकिन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है, यह भी तो याद रहना है। तो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है ना, बाबा बोलते हर कदम में स्मृति में बाप की याद, और साथ साथ सर्विस वह सिर्फ याद रहती है और रहनी चाहिए। ये काउंटर क्वेश्चंस अपने आप को पूछना है, क्या मैं सिर्फ बाबा की याद कर रही हूँ या सर्विस का भी कुछ याद है? चलते फिरते कर्म करते अगर यह स्मृति में रहेगा कि हम हर समय ईश्वरीय सेवा के अर्थ निमित्त है, स्थूल कार्य करते भी ईश्वरीय सेवा के निमित्त है। तो हमारे माइंड को क्या थॉट्स देना है अभी? हर कार्य करते मैं आत्मा ईश्वरीय सेवा अर्थ हूँ, निमित्त हूँ। यह स्मृति रहने से सदैव निमित्त समझने से, इंपॉर्टेंट क्या है? सदैव निमित्त समझने से कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे डिसर्विस हो। तो क्या इंपॉर्टेंट है? अपने आप को निमित्त समझेंगे तो कोई भी डिसर्विस नहीं होगी। यह स्मृति भूल जाती है, तब ये डेंजरस जोन है। तब क्या हो जाएगा? तब साधारण कर्म व साधारण रीति समय चला जाता रहता है, और ब्राह्मण का एक एक सेकंड कैसा है ना वैल्यूएबल। जैसे देखो, कोई विशेष सर्विस अर्थ निमित्त बनते हो तो जितना समय विशेष सर्विस का रूप सामने होता है, उतने समय की स्टेज व स्थिति अच्छी होती है ना। देखो जब इस सेवा में होते तो कैसे हमारी स्थिति होती है, क्योंकि समझते हैं इस समय सभी के सामने सर्विस के लिए निमित्त हो। ऐसे ही स्थूल कार्य करते हुए भी यह स्मृति में रहे कि इस समय मनसा द्वारा विश्व को परिवर्तन करने की सेवा में उपस्थित हूँ। तो क्या स्थिति रहेगी? अटेंशन रहता है, चेकिंग रहती है, तो हमें स्मृति में रखना है अभी है। इस प्रकार अगर सदा अपने को विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ समझते हो, तो फिर साधारण स्थिति व साधारण चलन व अलबेलापन रहेगा। अपने आप को विजुअलाइज करते कि हम कहाँ पर है? विश्व की स्टेज पर। तो हमें देखने वाले सब भी है ना, तो हम अलबेले रहेंगे। ये अपने आप को स्वयं ही अपने आप को बताना है। और कितना समय व्यर्थ जाने से सफल हो जाएगा? जमा का खाता कितना बढ़ जाएगा? देखो बाबा को हमारे ना व्यर्थ के खाते की बहुत टेंशन रहती, तो बाबा हमेशा हमारे लिए कितना सोचते हैं ना। ऐसे कोई के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है तो वो एक एक सेकेंड अपना अमूल्य समझते हैं। अगर 1-2 मिनट भी व्यर्थ चला जाए तो उनके लिए वो 2 मिनट भी बहुत बड़ा समय देखने में आता है। तो सभी से
बड़ी ते बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। और किसकी इतनी बड़ी जिम्मेवारी जितनी आपकी इस समय है? तो हम कौन है? विश्व सेवाधारी ना। तो सारे विश्व का कल्याण, जड़ चैतन्य दोनों को परिवर्तन करना है। तो देखो, जड़ भी और चैतन्य दोनों को भी हमें परिवर्तन करने की जिम्मेवारी है। तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है? तो हर समय यह स्मृति रहे कि बाप ने इस समय कौन सी ड्यूटी दी है। एक आंख में बाप का स्नेह, दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य अर्थात सेवा। अभी से विजुअलाइज करें, एक आंख में बाबा का स्नेह और दूसरी आंख में बाबा का जो कर्तव्य है स्नेह। तो स्नेह और सेवा दोनों साथ साथ चाहिए। स्नेह भी प्रिय है, लेकिन सर्विसिबल ज्ञानी तू आत्मा अति प्रिय है। इंपॉर्टेंट है ना। स्नेह वाले तो बाबा को प्रिय है, लेकिन जो ज्ञानी तू आत्मा है ना, वो अति प्रिय है। तो दोनों ही साथ साथ चाहिए। अपनी स्थिति जब दोनों की साथ साथ स्मृति होगी, तभी सर्विस करने के समय स्नेही मूर्त भी होंगे। लेकिन सिर्फ स्नेह भी नहीं चाहिए, स्नेह के साथ और क्या चाहिए? बाबा ने आंसर दिया, शक्ति रूप। शक्ति रूप तो होंगे ना, लेकिन शक्ति रूप का प्रत्यक्ष रूप क्या दिखाई देगा? सर्विस के रिजल्ट में नंबर किस आधार पर होते हैं? क्योंकि वाणी में जौहर भरा हुआ है, अर्थात स्नेह के साथ शब्दों में ऐसा जौहर होना चाहिए जो उन्हों के हृदय विदीर्ण हो जाए। अभी तक क्या रिजल्ट है? या तो बहुत जौहर देख दिखाते हो, वह बहुत स्नेही दिखाते हो, या तो बिल्कुल ही हल्के रूप में बोलेंगे, या तो बहुत जोश में बोलेंगे, है ना। तो बैलेंस चाहिए। तो सामने कौन सी भी आत्मा है ना, आगे बाबा ने बहुत सुंदर बताया। लेकिन होना क्या चाहिए? एक एक शब्द में स्नेह की रेखाएं होनी चाहिए। एक एक शब्द में क्या फ्लो होना चाहिए? हमें ना परमात्मा से उस टाइम कनेक्ट होना चाहिए। बाबा से स्नेह की किरणें हम में, और हमारे नैनों से, भ्रुकुटी से, वाणी से, एक एक शब्द से वो स्नेह उनकी तरफ जा रहा है। स्नेह की रेखाएं होनी चाहिए। फिर भले कैसे भी कड़वे शब्द बोलेंगे तो हृदय में लगेंगे जरूर, लेकिन वह शब्द कड़वे नहीं लगेंगे, यथार्थ लगेंगे। दैट इज इम्पोर्टेंट। अभी अगर शब्द तेज बोलते हैं तो रूप में भी तेजी का स्वभाव दिखाई देता है, जिससे कोई लोग ये कहता है कि आप लोगों में अभिमान है, वह अपमान करते हो, है ना। जब सन्यासियों या मठपंथ आत्माओं को जब ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं ना बाबा को कुछ, तभी ऐसे उनको लगता है कि हमारे व्यवहार से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें बाबा से कनेक्ट होकर हमारा हमें वो स्नेह की शक्ति भर कर ही उनको वो ज्ञान सुनाना है। लेकिन यह एक तरफ ठोकते जाओ और दूसरे तरफ साथ साथ स्नेह भी देते जाओ। एक तरफ क्या करना है? ठोकते जाओ। जो कुंभार होते हैं ना, वो मटके को देखो बनाते टाइम अंदर से एकदम प्यार का हाथ होता है और बाहर से ऐसे थपथपाते ठोकते। तो वैसा तो आपके स्नेह की मूर्त से अपना तिरस्कार महसूस नहीं करेंगे, लेकिन यह अनुभव करेंगे कि हम आत्माओं के ऊपर तरस है।
तिरस्कार की भावना बदल तरस महसूस करेंगे, है ना, कितना इंपॉर्टेंट है। फिर वहां पे कुछ अकाउंट नहीं बनेगा। तो दोनों साथ साथ चाहिए ना, कहते हैं ना मखमल की जूती लगानी होती है। तो सर्विस के साथ अति तरस भी हो, क्या बोला है, अति तरस भी हो, और फिर साथ साथ जो अयथार्थ बातें हैं उनको यथार्थ करने की खुशी भी होनी चाहिए। इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे बाद में। बातें स्पष्ट देनी है, बातें सभी स्पष्ट देनी है, लेकिन स्नेह के साथ स्नेह मूर्त होने से उन्हों को जगत माता के रूप का अनुभव होगा। है ना, मम्मा के सामने आते थे देखो तो कैसे होकर जाते थे, है ना। जैसे माँ बच्चों को भले कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह के कारण वो शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते। समझते हैं माँ हमारी स्नेही है, कल्याणकारी है। वैसे ही आप भले कितना भी स्पष्ट शब्दों में बोलेंगे, लेकिन वह महसूस नहीं करें। तो ऐसे दोनों स्वरूप के समानता की सर्विस करनी है, तभी सर्विस की सफलता समीप देखेंगे। कभी देखेंगे जब भी हमारे में बैलेंस होगा सभी बातों का। कहाँ भी जाओ तो निर्भय होकर, सत्यता की शक्ति स्वरूप होकर। कैसे जाना है, कॉन्फिडेंस, है ना, क्योंकि हम ट्रुथ के साथ हैं। ऑलमाइटी गवर्नमेंट के सीआईडी के ऑफिसर होकर। तो ये नशा हमारे अंदर डालेंगे। देखिए अपने आप को सीआईडी के रूप में। हम किसके सीआईडी है, ऑलमाइटी गवर्नमेंट के। कितना नशा चढ़ाते ना, उसी नशे से जाओ, इस नशे से बोलो, नशे से देखो। नशा अंदर चाहिए। हम अनुचर है, इस स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है, सत्य को प्रसिद्ध करना है, न कि छिपाना है। लेकिन दोनों रूपों की समानता चाहिए। किसको देखते हो व कुछ सुनते हो, तो दोनों की समानता चाहिए ना, सत्य स्नेह के साथ शक्ति स्वरूपी। तो तरस की भावना से देखते सुनते हो, या सीखने और कॉपी करने के लक्ष्य से सुनते देखते हो। पापा ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, अपनी रचना को देखते हुए कैसे देखते हो, तरस से देखते हो या उनको कॉपी करने के या सीखने के टाइप में देखते हो। आजकल की जो भी अल्प सुख भोगने वाली आत्माएं प्रकृति दासी के शो में दिखाई देती है। उन्हों के शो को देखकर स्थिति क्या रहती है, हाँ देखिए, अपने आप को पूछिए, उनको देख के हमारी स्थिति क्या रहती है। वह आत्माएं इस तरीके व इस रीति रसम में प्रकृति दासी के रूप में स्टेज पर प्रख्यात हुई है। यही है ना स्टेज सभी के लिए, तो वो भी इसी स्टेज पर है। इसलिए हमें भी ऐसे करना चाहिए, व हमें भी इन्हों के प्रमाण अपने में परिवर्तन करना चाहिए। दीज आर आवर थॉट्स ना, कि हम उनको देख के उनका कॉपी करें। तो बाबा आगे उसको बहुत अच्छे से समझा रहे हमें ही। यह संकल्प भी अगर आया तो उनको क्या कहेंगे, क्या दाता के बच्चे भिखारियों की कॉपी करते? आपके आगे कितना भी पॉम शो में आने वाली आत्माएं हो, लेकिन होवनहार प्रत्यक्ष रूप के भिखारी है ना। ये उनको नहीं बोलना है, अपने अंदर अपनी माइंड को बोलना है ये सब। इन सभी आत्माओं ने बाप दादा के बच्चों से थोड़ी थोड़ी शक्ति की बूंदों को धारण किया है। कहाँ से लिया है, बाबा की, बाबा है ना, सागर से बूंदे लिए, और हम तो पूरे सागर में ही है। आप लोगों के शक्ति की अंजलि लेने से आजकल इस अंजलि के फल
प्रकृति दासी के फल स्वरूप में देख रहे हैं। लेकिन अंजलि लेने वाले को देख, सागर के बच्चे क्या हो जाते हैं। वो तो बूंद में सेटिस्फाइड है, आप तो सागर के बच्चे, और आप उनकी बूंद को देखकर उनका कॉपी करें, ये कैसा है। देखो, इसको देखेंगे ना तो भी हमें कैसे लगता है, हम सागर के बच्चे क्या हो जाते हैं उनको देखकर। बाबा ने आंसर दिया है, प्रभावित। यह सभी थोड़े समय में ही आप लोगों के चरणों में झुकने लिए तड़पेंगे। इसलिए स्नेह के साथ सर्विस का जोश भी होना चाहिए। जैसे शुरू में स्नेह भी था और जोश भी था, निर्भय थे। क्या क्या था? स्नेह भी था, जोश भी था, निर्भय भी थे। कितना कॉन्फिडेंस था ना उस टाइम बच्चों में। वातावरण व वायुमंडल के आधार से परे, है ना, कितना अपोजिट वातावरण था, तो भी वो कैसे थे, उससे भी डिटैच्ड। इसलिए एक रस सर्विस का उमंग और जोश था। कैसे था? एक रस सर्विस, एक रस सर्विस का उमंग और जोश था। अभी वायुमंडल व वातावरण देख कहाँ कहाँ अपनी रूपरेखा बदल देते हो। इसके ऑपोजिट हमारा बाबा बता रहे, आप क्या कर रहे हो, हम अपनी रूपरेखा भी बदल रहे। इसलिए सफलता कब कैसे दिखाई देती है, जबकि कलयुग अंत की आत्माएं अपनी सत्यता को प्रसिद्ध करने में निर्भय होकर स्टेज पर आती है। देखो, कलयुगी आत्मा ऑल्सो दे आर कमिंग विथ कॉन्फिडेंस, और हम देखो पूरा सत्य के साथ है, फिर भी हम अपने आप को उस स्थिति में नहीं ला पा रहे। तो बाबा मेरे अंदर वो स्नेह, वो जोश और वो निर्भयता भर रहे बाबा। तो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, ये टाइटल हमें अपने आप में भर लेना है। पुरुषोत्तम संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं अपने को सत्य प्रसिद्ध करने में वायुमंडल प्रमाण रूपरेखा क्यों बनाती है? आप मास्टर रचयिता हो ना, वह सभी रचना है। रचना को मास्टर रचयिता कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे? अब मास्टर रचता के रूप में स्थित होकर देखेंगे। हमें कौन सी स्थिति में स्थित होना है? मैं आत्मा मास्टर रचता हूं, और हम इस रचना को उस स्थिति में स्थित कर कर देखना है जो पॉम शो करिए। ओके, जब मास्टर रचता के रूप में स्थित होकर देखेंगे तो फिर यह सभी कौन सा खेल दिखाई देगा। पापा ने इसको खेल बोला है। कौन सा दृश्य देखेंगे? जब बारिश पड़ती है तो बारिश के बाद कौन सा दृश्य दिखाई देते हैं? अभी पापा एग्जाम्पल देके हमको बहुत इजीली इसमें से निकालेंगे। मेंढक थोड़े से पानी में महसूस करते हैं जैसे सागर में है, ट्रै ट्रै करते नाचते रहते हैं। लेकिन है वह अल्पकाल का सुख का पानी, है ना, वह कितने टाइम का है, वह अल्पकाल सुख का पानी। तो यह मेंढक की ट्रै ट्रै करने की और नाचने कूदने की का दृश्य दिखाई देगा। इसको दृश्य देखिए, अपने सामने देखो, तो थोड़े समय के लिए ऐसे महसूस करेंगे कि यह अभी अभी अल्पकाल के सुख में फूलते हुए गए कि गए। तो मास्टर रचयिता की स्टेज पर ठहरने से ऐसे दृश्य दिखाई देंगे। तो वो पॉम शो कैसे देखना है? ये मेंढक को कंपैरिजन करके। कोई सार नहीं दिखाई देगा, बिगर अर्थ बोल दिखाई देंगे, है ना, उसमें हमको वो अपने आप पूरी तरह से डिटैचमेंट आएंगी, इसमें कुछ भी नहीं है। ये तो सब कुछ बोल रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि बिगर अर्थ है, नथिंग इज इम्पोर्टेंट। कोई सार नहीं दिखाई देगा, बिगर अर्थ बोल दिखाई देंगे। तो सत्यता को प्रसिद्ध करने की हिम्मत और उल्लास आता है।
आता है? सत्य को प्रसिद्ध करने का उमंग आता है? क्या अभी समय पड़ा है? क्या अभी सत्य को प्रसिद्ध करने में समय पड़ा है? फलक भी हो और झलक भी हो, ये क्वेश्चन पूछना है कि सत्य बोलने में हमें डरना नहीं है ना, हम ट्रुथ पे है। तो बाबा अभी एग्जांपल्स देके फिर लास्ट में और भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना कि अभी भी आपको टाइम चाहिए सत्य प्रसिद्ध करने के लिए? क्या अभी भी सत्य को प्रसिद्ध करने में समय पड़ा है? फलक भी हो और झलक भी हो, ऐसी फलक हो जो महसूस करे कि सत्य के सामने हम सभी के अल्पकाल के यह अडंबर चल नहीं सकेंगे। जैसे स्टेज पर ड्रामा दिखाते हैं ना, कैसे विकार विदाई ले हाथ जोड़ते सिर झुकाते हुए जाते हैं। तो देखो हमारे सभी विकार अंत में क्या करेंगे, हमारे सामने हाथ जोड़कर झुककर हमसे विदाई लेंगे। कितना सुंदर सीन होगा ना। यह ड्रामा प्रैक्टिकल विश्व की स्टेज पर दिखाना है। अब यह ड्रामा की स्टेज पर करने वाला ड्रामा बेहद की स्टेज पर लाओ। हम कौन है? विश्व कल्याणकारी है ना, तो बेहद की स्टेज पर है हम। इसको कहा जाता है सर्विस। ऐसे सर्विसेबल विजयी माला के विशेष मन के बनते हैं। तो ऐसे क्या होंगे? विजयी माला के विशेष मन के बनेंगे हम। तो ऐसे सर्विसेबल बनना पड़े। अभी तो यह प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले प्रैक्टिस की जाती है तो छोटे छोटे शिकार किए जाते हैं, फिर होता है शेर का शिकार। लास्ट प्रैक्टिकल पार्ट हूबहू ऐसे देखेंगे जैसे यह छोटा ड्रामा। तब एक तरफ जय जयकार और एक तरफ हाहाकार होगी। दोनों एक ही स्टेज पर होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। Om Shanti. Thank you, Jyoti sister. Thank you so much. अभी बताई बाबा ने स्नेह की शक्ति द्वारा सत्यता की प्रत्यक्षा कैसे करें, हमारा स्थिति कैसे होना है, हम खुद को अपने आप को क्या समझने, कई बातें बाबा ने बताई। जी बताइए राधा सिस्टर, आप बोल सकते हैं, आपका हैंड रेस है। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप। सॉरी सॉरी। आज बाबा ने बहुत अच्छा स्नेह और सेवा के बारे में कहा कि दोनों साथ साथ होनी चाहिए। बाबा को स्नेह भी प्रिय है और सर्विसेबल ज्ञानी तो आत्मा बहुत प्रिय है, ये बाबा ने बोला। आज जोश भी दिलाया आज, जैसे शुरू शुरू में स्नेह, निर्भय और जोश था, वैसा ही हमारा बना रहना चाहिए। और बाबा ने आज बोला कि ऑलमाइटी गवर्नमेंट के CID हूँ, ये भी एक जोश की बात थी हमारे लिए। ऑफिसर है और ये नशा चढ़ा रहना चाहिए, बहुत अच्छा लगा। और बाबा ने बोला कि सत्य बोलने में डरना नहीं चाहिए। और सत्य कौन सा?
कि जो बाबा ने हमें समझाया हमें उसको बताने में और प्रत्यक्ष करने में कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पीछे ऑलमाइटी अथॉरिटी साथ है। थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जी। सत्य ओम तक शांति। जी बोलिए। बाबा ने कहा है कि तुम्हें सेवा में हर समय तत्पर रहना है और अपने आप को सेवार्थ निमित्त समझना है। स्थूल कार्य करते भी ईश्वरीय सेवा के निमित्त हैं। ये स्मृति सदैव बनी रहे और सदैव यही समझना है कि ऐसा कर्म नहीं हो जिससे कि डिसर्विस हो जाए, और ये भी ना भूल जाएं कि तब साधारण कर्म कर रहे हैं या साधारण रीति समय जा रहा है, ऐसा नहीं। देखो, कोई भी विशेष सर्विस होती है तो उसके निमित्त बनते हो ना, तो जितना समय विशेष सर्विस का रूप सामने होगा उतने समय की स्टेज व स्थिति अच्छी होती जाएगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बहन आपका, थैंक यू। जी जी, बहुत सुंदर है ना। पहले हमारा स्थिति को स्ट्रॉन्ग करना है, इसके लिए स्मृति कौन सा रखना है बाबा ने बताया। मैं निमित्त हूँ, ईश्वरीय सेवा के लिए भी निमित्त हूँ। सो इससे क्या होता है, हमारा स्थिति भी साधारण नहीं रहते और डिसर्विस भी नहीं होता है ना। स्मृति से स्थिति बनती है, समृद्धि बनती है। सो इसलिए बाबा ने स्मृति को पक्का करना है। पहले सेवा के, जब भी हम सेवा में जाते हैं नहीं तो घर में भी हम सेवा करते हैं, इस स्मृति में हमें रहना है, मैं ईश्वरीय सेवा के निमित्त हूँ। जी दिलीप भाई जी बोलिए। ओम बाबा ने आज बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि जबकि कलयुग के अंत में जो आत्माएं अपने आप को सत्यता को प्रसिद्ध करने के लिए निर्भय होकर स्टेज पर जाती है, वैसे ही पुरुषोत्तम युगी ब्राह्मण को स्टेज पर बहुत निर्भय होकर जाना है। वो थोड़े से समय के लिए भी समझते हैं कि हम कितने ये लक्की हैं जो कलयुगी आत्माएं हैं। और वो जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि बारिश गिरने के बाद में बारिश में छोटे छोटे मेंढक आ जाते हैं और वो छोटे छोटे जगह पर पानी जहाँ जमा होता है वहां पर भी देख कर खुश होते हैं कि हम तो कितने बड़े पानी में हैं। जबकि बाबा के साथ में रखकर अपने सागर में है, तो अपने को तो बहुत नशा होना चाहिए और स्टेज पर आना चाहिए, मेंढक की तरह नहीं। अपने को तो बारिश बनकर सामने आना चाहिए। ओम शांति। बाबा ने कहा मास्टर रचयिता, ये स्थिति हो हमारा, है ना। जब हम मास्टर रचयिता स्थिति में रहेंगे तो अल्पकाल के सुखों के हम आकर्षित नहीं होते हैं, है ना। मैं मास्टर रचयिता हूँ, हम साक्षी हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, है ना। हम रचयिता है। सो हमें पता है ना, अल्पकाल का सुख कौन सा है और बहुत काल का सुख कौन सा है। बाबा ने कहा आप हम अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, हमारा बुद्धि लौकिक के लोग तरह है ना, उनका नाम शाम होता है, हम भी ऐसा क्या आशाएं नहीं रखना है, हमारा भी नाम हो शान हो, ऐसा है ना। डिटैच होकर हमें सर्विस करना है। तो ये बात मास्टर अच्छे बात में बहुत अच्छा। भारती सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि जैसे मेंढक टॉटा करने में और नाचने कूदने का दृश्य दिखाई देते हैं, ऐसे हम भी महसूस करेंगे कि अभी अभी अल्पकाल के सुख में खुलते हुए गए और मास्टर रचयिता के स्टेज पर ठहरने से ऐसा दृश्य हमें दिखाई देगा। तो बाबा कहते हैं अब बिगर अर्थ बोल दिखाई देंगे तो सत्यता को प्रसिद्ध करने की हिम्मत और उल्लास आएगा। सत्य प्रसिद्ध करने का उमंग, बाबा कहते हैं हमें अभी उमंग आता है कि अभी समय पड़ा है, तो सत्य को प्रसिद्ध करने में समय पड़ा है। यानी फलक भी और झलक भी हमारे चेहरे से दिखाई देनी पड़ती है। ऐसी फलक को महसूस करें कि सत्य के सामने हम सब अल्पकाल के ये आडंबर चल नहीं सकेंगे। जैसे स्टेज पर ड्रामा दिखाते हैं ना, वैसे कैसे विकारी विदाई लेते, हाथ जोड़ते,
सिर झुकाते हुए यह ड्रामा प्रैक्टिकल विश्व की स्टेज पर दिखाना है। ओम शांति। जी, हम सबका उन्हें बेहद वैरागी है ना, सो विकार भी हमें अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने कहा हमें ऐसा दिखाई देना है, सभी बातें कोई सार नहीं है ना, बिगर अर्थ बोल दिखाई देंगे। बहुत अच्छा, इसलिए बाबा ने मास्टर रचयिता स्मृति में रहो, स्टेज पर रहो। जी, वैशाली सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। बाबा ने कहा है कि एक आंख में सभी के स्मृति में और नैनो में बाबा ने क्या कहा है, तो बाबा की याद है या सेवा है। तो आज अमृत विलय से हम बाबा की ही याद में ही है। और बाबा ने कहा है एक शब्द पे स्नेह हो, एक एक शब्द में हमारे स्नेह होना चाहिए। और बाबा ने ये भी कहा है कि जैसे मटके को हम ठोकते हैं और वहाँ भी जो थपथपाते हैं, यानी क्या कि लव का भी बैलेंस, स्नेह भी होना चाहिए। तो दीदी वो वही है ना कि जो मटके में हम ठोकते रहते तो थपथपाते, तो स्नेह भी होना चाहिए, ऐसा ही उसका मीनिंग है ना दीदी? जी, स्नेह रूप और शक्ति रूप बाबा ने कहा ना, सो दोनों होने चाहिए हमारे अंदर है ना। बाबा ने कहा अति स्नेह में भी नहीं जाना है, नहीं तो अभी बहुत शक्ति रूप माना हम बोल में उनको अपमान का फीलिंग भी ना होना चाहिए। हमारा बोल उनको लगना है ना, लेकिन उसमें ये बात नहीं होना चाहिए अभिमान का बोल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए अपमान कर रही है, वो बोल ऐसे उनको नहीं लगना चाहिए। इसलिए हमारे बोल में दोनों होना चाहिए, स्नेह और शक्ति। बाबा ने कहा ना, माता का भी एग्जाम्पल दिया है ना? ये तो उनको स्पष्ट होना चाहिए सत्य क्या है, और उसका स्पष्टता भी आना चाहिए। साथ साथ उतना अथॉरिटी से भी हमें बोलना है ना, निर्भय बोलना है। ये बात बाबा ने कहा, सही है आपने जो कहा। हाँ ठीक है, थैंक यू दीदी। जी, आशा देवी सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर, आज बाबा ने हमें सीआईडी आलमाटी गवर्नमेंट के सीआईडी ऑफिसर का नशा चढ़ाया है कि आप आलमाटी गवर्नमेंट के इस सीआईडी हो। तो अभी बाबा आगे कहते हैं कि हम अनुचर है, हमारे जो बाबा को ही हमें फॉलो करना है, बाबा की श्रीमत के अनुसार ही चलना है। तो बाबा कहते हैं कि इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है और सत्य को प्रसिद्ध करना है। बाबा कहते हैं कि सत्य को छिपाना नहीं है, उसको प्रसिद्ध करना है, लेकिन दोनों रूपों में समानता चाहिए। क्या कि किसको देखते सुनते उसमें तरस की भावना है, ये नहीं कि हम उनको कॉपी कर रहे हैं। संसारी लोगों को उनको कॉपी करने या सीखने के लक्ष्य से नहीं देखना है। तो बाबा कहते हैं कि जो आजकल का बाबा उदाहरण देते हैं कि अल्प सुख भोगने वाली आत्माएं भी प्रकृति की दासी के रूप में सो दिखाई देता है उनका। तो उनको से उस शो को देखकर बाबा कहते हैं कि आपकी क्या स्थिति रहती है। इस तरीके या रीति रस्म से प्रकृति की दासी के रूप के स्टेज में वो प्रख्यात हुई है, इसी रीति रस्म से कि प्रकृति की दासी है। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए आप बच्चों को क्या करना चाहिए, हमें भी ऐसा करना चाहिए व इन्हों के प्रमाण अपने में परिवर्तन करना चाहिए। तो बाबा ये कहते हैं कि अगर ऐसा भी संकल्प आए तो क्या कहेंगे, क्या दाता के बच्चे भिखारियों की कॉपी करते हैं? बाबा ने बहुत बड़ा नशा चढ़ाया। आपके आगे कितने भी 500 में आने वाली आत्माएं हो, लेकिन होवनहार प्रत्यक्ष रूप में वो भिखारी है। वो हमारे सामने बाबा की जो ज्ञान गुण शक्ति हमने धारण की है उसको मांगने के रूप में, भिखारी के रूप में हमारे सामने है। तो इन सभी आत्माओं ने बाप दादा के बच्चों से थोड़ी बहुत शक्ति की बूंदों को धारण किया है। तो बाप कहते हैं कि आप लोगों को शक्ति की अंजलि लेने के, आजकल के इस अंजलि के फल प्रकृति दासी रूप में देख रहे हो। लेकिन बाबा क्या करें कि लेकिन अंजलि लेने वालों को देखकर सागर के बच्चे प्रभावित नहीं होना है उनको। ओम शांति। जी, प्रभावित न होना है हमें, इतना हम डिटैच होकर सेवा करना है ना। जैसे बाबा ने कहा शुरू में स्नेह भी था, जोश भी थे, निर्भय थे, वातावरण और वायुमंडल के आदर से भरे, इसलिए एक तरह से सर्विस का उमंग और जोश था। ये अभी यहाँ हमको भी
है ना, इस वायुमंडल वातावरण से क्या होना है, परे होना है ना, डिटैच होना है, तब एकर स्थिति आएगी। एकर स्थिति है तो एकाग्रता, है ना, एकाग्रता है तो सर्विस बढ़ेगी, है ना, अटैचमेंट में हम नहीं चाहेंगे, सो प्रभावित नहीं होना है ना, ये बात अंडरलाइन की है। जी निर्मला दीदी बोलिए। हाँ जी, ओम शांति दीदी। आज का जो मेडिटेशन कराया ना संध्या बेन ने, वो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? तो वो ओम हमें शांति, पता मेरी नहीं। आवाज आ हाँ रही? जी, हाँ जी, हमें वो पता नहीं है। ठीक है, और ये एक मुरली क्लब है, इसमें हम अव्यक्त मुरली का ही चिंतन करते हैं। ठीक है, वो तो हमें अभी संध्या दीदी से बात नहीं हो सकती? वो भी तो होंगे इसमें। अच्छा, टाइम भी हो गया है। गीता सिस्टर, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओम ओम शांति दीदी। अच्छा, বাবা বলা যে সবিষে বড়িতে বড়ি जिम्मेवारी आपके ऊपर है। सारे विश्व का कल्याण जड़ चैतन्य दोनों ही परिवर्तन करना है, इतना बड़ी जिम्मेवारी है। तो तो ये हर समय यह स्थिति रहे कि बाप ने इस समय कौन सी ड्यूटी दे है। एक आंखों से बाप का स्नेह, दूसरों आंखों से बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य अर्थात सेवा। तो स्नेह और सेवा दोनों साथ साथ चाहिए। स्नेही भी प्रिय है, लेकिन सर्विसेबल ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय है। तो दोनों ही साथ साथ चाहिए। अपनी स्थिति जब दोनों ही साथ साथ स्मृति होगी, तो भी सर्विस करने के समय स्नेह मूर्त भी होगी। ओम शांति। जी, अभी टाइम हो गया है। ज्योति सिस्टर, आप हमें होमवर्क भी देना और योग भी कराना। ठीक है, ओम शांति, सभी का धन्यवाद। जी, ज्योति सिस्टर है साथ में? जी ओम शांति। वो कुछ तो पोल रिजल्ट्स आ रहे थे, वो इसमें से निकलने को नहीं हो रहा था। तो आज की मुरली से हम यही लेंगे होमवर्क कि हम आज से इतना निर्भय रहेंगे कि जो हम सत्य बाप का जो भी परिचय होगा या जो भी यथार्थ है, उसको प्रसिद्ध करने के लिए बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। इसकी प्रैक्टिस आज से ही करेंगे। और जो पूर्वज में फर्स्ट में जो आत्माएं थी, उनके जैसे निर्भय बनेंगे। बिल्कुल भी किसी के प्रभाव में नहीं आएंगे। अपना सत्य बताने के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंस अपने में भरेंगे। इसके लिए अमृत वेला अनुमर शाम अपने आप को ये संकल्प देंगे। और वातावरण का परिणाम हमारे ऊपर नहीं करेंगे, प्रभावित नहीं होंगे। ये हम आज होमवर्क लेंगे कि वातावरण का इफेक्ट हमारे ऊपर ना हो। तो इसका हम दिन भर चेक करेंगे कि वातावरण हमारे ऊपर इफेक्ट ना हो। तो उसके लिए हम आत्माएं मास्टर रचयिता की सीट पर सेट होते हैं। चलो देखे भ्रुकुटी तख्त पर मैं आत्मा मास्टर रचयिता। रचना और वायुमंडल के प्रभाव से परे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं। मैं मास्टर रचयिता परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाली
निर्भय और निडर आत्मा बन चुकी हूँ। मैं आत्मा सत्यता की शक्ति का स्वरूप ऑलमाइटी गवर्नमेंट की सीआईडी आत्मा, सीआईडी के ऑफिसर होकर इस नशे में जाऊंगी, नशे से बोलूंगी, नशे से देखूंगी और यथार्थ को यथार्थ रीति स्पष्ट करने में मैं संपूर्ण सक्षम बन चुकी हूँ। मुझ में स्नेह के साथ शक्ति और जौहर सब कुछ बैलेंस्ड रूप में है। तो मेरे सामने आने वाली आत्माएं मेरे हर शब्द बोल को तरस की तरह स्वीकार करेंगे, ना कि तिरस्कार के रूप में। मेरी एक आंख में स्नेह, बाबा का स्नेह, दूसरी आंख में सेवा सदैव समाया हुआ रहेगा। मैं आत्मा सर्विसिबल ज्ञानी तो आत्मा बाबा की अति प्रिय बन चुकी हूँ। मैं आत्मा हर कार्य करते ईश्वरीय सेवा के अर्थ निमित्त बन हर सेकंड सफल करने वाली विश्व सेवाधारी बन चुकी हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ज्योति सिस्टर, बहुत अच्छे से मुरली भी पढ़ा और योग भी कराया। सभी को धन्यवाद। ठीक है, सभी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीआईडी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हैव अ ग्रेट डे। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। शांति शांति दीदी। Shanti, have a good day to all. मैं मॉर्निंग शेरू भाई जी आप मेरे को मेडिटेशन भेज दीजिए। संपन्न बनाए।